मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की अपनी वोट बैंक की राजनीति को लेकर जिस तरीके से दिल्ली की डेमोग्राफी को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी और दिल्ली के जो मूल निवासी हैं उनके संसाधनों को किस तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर लुटाने की कोशिश की जा रही थी, इसका खुलासा अब हो चुका है। एलजी के एक्शन के बाद जिस तरीके से अब केजरीवाल बिलबिलाने लगे हैं, यह भी अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। दरअसल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अपनी हार को देखकर जिस तरीके से अंदर ही अंदर एक गहरी और जहरीली साजिश रचने की कोशिश कर रही थी, एलजीबी के सक्सेना ने उसका खुलासा कर दिया। और इसका खुलासा आप केवल इसको ये मत समझिएगा कि ये कोई छोटी बात है और केवल एलजीबी के सक्सेना ने इसका खुलासा किया है। दरअसल हमारे जो सूत्र बताते हैं, एलजीबी के सक्सेना को गृह मंत्रालय ने यह रिपोर्ट भेजी थी और गृह मंत्रालय को यह रिपोर्ट दिल्ली के अंदर एक्टिव सुरक्षा एजेंसियां, जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं, उन्होंने ये अलर्ट गृह मंत्रालय को भेजा था कि दिल्ली के अंदर बहुत तादाद के अंदर घुसपैठिए घुस चुके हैं और उन्हें जिस तरीके से बसाने की, उनको पालने की कोशिश केजरीवाल सरकार अपने वोट बैंक के लिए कर रही है, ये आने वाले समय में दिल्ली के जो मूल निवासी हैं उनके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए इस पर जांच की जाए और एक्शन लिया जाए। जांच तो खुफिया एजेंसियों ने कर ली थी। इस अपनी रिपोर्ट के अंदर पूरे तरीके से इंगित किया गया था, बताया गया था कहां कहां पर घुसपैठियों की बहुतायत है और किस तरीके से उनको अरविंद केजरीवाल के नेता बसाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जहां जहां पर मुस्लिम इलाके हैं वहां पर इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट केजरीवाल के नेताओं की तरफ से किया जा रहा था। जैसे कि कालिंदी कुंज इलाके के अंदर भरमार है बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की, इसमें बाकायदा बताया गया है। और इन इलाकों के अंदर जो आम आदमी पार्टी के विवादास्पद एमएलए साहब हैं, वक्फ बोर्ड के चोर अमानतुल्लाह खान, ये अमानतुल्लाह खान के बारे में पहले भी ये रिपोर्ट आ चुकी है कि किस तरीके से वो इनको राशन पानी से लेकर बिजली सब चीजें उपलब्ध करा रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब ये मुफ्त में ये सारे संसाधन, मतलब दिल्ली के लोगों के लिए जो संसाधन पैदा किए गए थे, उन संसाधनों को अपने वोट बैंक के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी किस तरीके से इन बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर लुटा रही थी, ये अब खुलासा हुआ। इसके अलावा सीलमपुर इलाका हुआ। इसके अलावा अगर योगेंद्र चंदोलिया जो सांसद हैं बीजेपी के उत्तर पश्चिम जिले से, अगर उनकी माने तो रोहिणी के इलाकों में भी, यानी कि आसपास पार्कों में, डीडीए के पार्कों में, एमसीडी के पार्कों में, नालों के किनारे, तो ऐसे छुपी हुई जगहों पर रेलवे की जमीन पर अवैध घुसपैठियों की भरमार होती जा रही है। तो ये जो अवैध भरमार है, ये सारे कौन कर रहा था? अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, यानी कि दिल्ली सरकार के इशारे पर ये सारा खेल चल रहा था। और बड़ी बात यह है कि जब इनको पकड़ा गया और इनको चेक किया गया तो इनके पास बहुत मात्रा में, बहुत संख्या के अंदर जो दिल्ली के वोटर कार्ड, दिल्ली के आधार कार्ड, दिल्ली के पहचान पत्र और राशन कार्ड तक बरामद हुए हैं। बहुत बड़ी बात है। यानी कि दिल्ली के लोगों का, दिल्ली के गरीब लोगों का, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, उन लोगों का राशन भी ये अवैध घुसपैठिए खा रहे थे। अब इस पर आम आदमी पार्टी जब एक्शन हुआ एलजी का, तो अरविंद केजरीवाल तिल मिला चुके हैं और तिल मिलाकर आम आदमी पार्टी गलत बयानी इस पूरे मामले पर कर रही है। और ये जो पूरा मामला है, इस पर
खुद बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर ही ठीकरा फोड़ रही है, जबकि ये बार बार जिस तरीके से ये काम करते हैं वो पहले ही दिल्ली की जनता जान चुकी है कि हर बात के लिए केंद्र सरकार दोषी है और नरेंद्र मोदी दोषी है। तो आप इसमें जानिए, दिल्ली के अंदर रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को बसा रही थी दिल्ली सरकार, केजरीवाल एंड कंपनी, और कसूर इसमें केंद्र सरकार का और मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये सारा खुलासा हुआ है। एक बार आपको सुनना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की मोनिका कक्कड़ क्या कह रही हैं, जरा सुनिए तो सही। ये तो बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि अगर घुसपैठिए हैं हमारे देश में तो उसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी गृह मंत्रालय अमित शाह जी के अंडर है। तो पहले तो एक थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये घुसपैठिए आ कहां से रहे हैं, कितना नंबर है इन घुसपैठियों का। और मुझे लगता है कि भाजपा ये मुद्दा एक पॉलिटिकल गिमिक की तरह यूज कर रही है, क्योंकि एक तरफ तो वो नागरिकता देने की बात करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि घुसपैठिए। आपने सुना होगा किस तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उनके ऊपर आम आदमी पार्टी कैसे तल्ख टिप्पणी कर रही है, तल्ख अंदाज में। यानी कि अब उनके वोट बैंक का, जो फर्जी वोट बैंक आम आदमी पार्टी चुनावों में जीतने के लिए तैयार कर रही थी, उन पर एक बड़ा कुठाराघात हो गया है। और इसमें आम आदमी पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि ये बात लीक कैसे हो गई। दरअसल ये अरविंद केजरीवाल बार बार ये बात भूल जाते हैं कि देश की राजधानी ही नहीं, पूरे देश के हर हिस्से में हमारी खुफिया एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट पर रहती हैं और वो हर अवैध गतिविधि को नोट करती हैं और गृह मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हम आपको यहाँ पर यह बताना बेहद जरूरी समझते हैं और आपको ये जानना भी चाहिए कि ये जो अवैध घुसपैठियों की भरमार अब हो रही है, दिल्ली के अंदर हो, चाहे झारखंड के अंदर हो, चाहे बंगाल के अंदर हो, ये जो अवैध घुसपैठ हो रही है, ये सारी बंगाल के रास्ते दिल्ली के अंदर इनको घुसाया जा रहा है। यानी कि जो एक इंडी गठबंधन का जो गठबंधन है, ये सारा मिलकर जिस तरीके से इस पूरे अवैध वोटरों के गेम को अंजाम दे रहे हैं, ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। और हमारी खुफिया एजेंसियों ने इसका भी खुलासा किया है कि दरअसल ये जो अवैध घुसपैठिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ रहे हैं, ये बंगाल के रास्ते होते हुए दिल्ली में इनको जबरन घुसाया जा रहा है। यानी कि इंडी गठबंधन का जो वोट बैंक टूट रहा था, उसे बनाने के लिए जहां जहां पर भी इंडी गठबंधन के लोग चुनाव लड़ेंगे और उनकी ये अभिलाषा है, अपनी उनकी ये इच्छा है कि वो चुनाव जीते, तो ऐसी जगहों पर इन इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को, इन रोहिंग्याओं को घुसा दिया जा रहा है और उनके लिए बाकायदा ये सारी चीजें मुहैया करा रही हैं। इस पे बड़ी बात वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के अध्यक्ष क्या कहते हैं, एक बार ये भी सुन लीजिए। राजधानी दिल्ली सुरक्षित रहे और उसके लिए माननीय उपराज्यपाल जी ने एजेंसीज को कुछ निर्देश दिए हैं। मुझे लगता है लगातार व्यापारिक संगठन और आरडब्ल्यू को शिकायत कर रहे थे और दिल्ली में इस तरह की आपराधिक वारदातें भी बढ़ी, जिसमें कुछ रोहिंग्याज के होने का संकेत मिला है। और माननीय उपराज्यपाल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर रोहिंग्याज जो या ऐसे घुसपैठिए जो सड़कों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, उसके खिलाफ एजेंसी जांच करे और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्रयास है अपनी दिल्ली, अपनी राजधानी को सुरक्षित करने का। और आम आदमी पार्टी की तकलीफ मैं समझता हूं, उन्हें सुरक्षा का कोई भी या दिल्ली को बचाने का कोई भी उपाय होता है तो उन्हें वो राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। एक वर्ग विशेष को खुश करने की जो उनकी नीति है, उसके लिए उनकी मजबूरी है, वो इस तरह से बोलते हैं। लेकिन माननीय उपराज्यपाल जी के इस कदम का मैं तो समर्थन करता हूं, दिल्ली वाले भी इस कदम का स्वागत करें। आपने सुना होगा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कितनी साफ गोई से ये सारी बातें कही हैं कि अरविंद केजरीवाल को अब दर्द उठना शुरू हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास जिस तरीके से ये सामान बरामद हो रहे हैं, और ये कई जगह पर तो ये भी देखने में आया, आरडब्ल्यू ने बाकायदा इसकी शिकायत की है एलजी को, कि कई जगह पर तो ये अपने हिंदुओं के नाम रखकर लोगों को गुमराह करके नौकरी पा ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इसके अलावा रात में जिस तरीके का
क्राइम करते हैं, ये भी अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। दरअसल इस सब के पीछे जो लोग हैं और जो इनको प्रश्रय देके, इन्हें रहने की सुविधाएं देकर, इन्हें खाना पानी और बिजली दिल्ली वालों की काट कर इन्हें देकर ये सारा खेल कर रहे हैं, उसके पीछे आम आदमी पार्टी है और अरविंद केजरीवाल की पूरी प्लानिंग है कि दिल्ली के अंदर इन्हें बहुतायत में लाया जाए और वोट बैंक में इनको तब्दील करके आम आदमी पार्टी का लंबे समय तक वोट बैंक बनाए रखा जाए। लेकिन अब ये पूरा खुलासा हो चुका है, ये सारी चीजें खुल गई हैं और आपको बताऊं कि जो उत्तर पश्चिम दिल्ली से सांसद है योगेंद्र चंदौलिया, उन्होंने तो बहुत सारी बातें कही हैं और इस पूरे मामले की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस कमिश्नर से करने की भी बात कही है, ताकि इनको इंगित करके इन्हें पकड़ा जाए और इन्हें वापस भेजा जाए और इनके रूट भी पता किए जाए कि किस रूट से, किस ठेकेदार से के कहने पर यहां तक आए थे और कौन इनको दाना पानी मुहैया करा रहा है। दिल्ली वालों का जितना भी सामान जो दिल्ली के लोगों के लिए बिजली पानी सब चीजें हैं, वो सब काट कर इन रोहिंग्याओं पर कौन इतना मेहरबान है, इस बात का पता जरूर लगाया जाना चाहिए। इसके लिए योगेंद्र चंदौलिया ने कई तरीके की बातें कही हैं, एक बार इन्हें भी सुनना बेहद जरूरी है। जरा सुनिए योगेंद्र चंदौलिया क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आता हूं, जितने मैं बड़े बड़े डीडीए के पार्क में जाता हूं, जो खाली पड़े हैं, अवैध रोहिंग्या वहां पर बसे हुए हैं और मैं मेरे डीसीपी, मैं कमिश्नर साहब को पत्र लिखूंगा आज कि मेरे क्षेत्र में कहां रोहिंग्या हैं, उनको तुरंत बांग्लादेश भेजने की आवश्यकता है और अगर बांग्लादेश ना भेज सके, ना जा पाए, तो कम से कम जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है उनको वो अपना ले। और मैंने एक अभियान चलाया हुआ है, मेरे क्षेत्र के अंदर अवैध प्लॉटिंग होती है, वहां पर रोहिंग्या बसाए जाते हैं, डीडीए की मैक्सिमम लैंड के ऊपर और नगर निगम के पार्कों के ऊपर रोहिंग्याओं का कब्जा है और इनको मैं एलजी साहब के निर्णय का स्वागत करता हूं। जितनी दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है और जितना ये कोई इस बात को नहीं बता सकता कि दिन के अंदर प्लास्टिक का काम करते हैं और रात को उन तारों को जलाने का काम करके जितना हाई पोल्यूशन ये करते हैं, लेकिन पुलिस अगर ईमानदारी से काम करेगी और एलजी साहब को इसकी बार बार गंभीरता से देखते हुए 24 घंटे की रिपोर्ट उनको लेनी चाहिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, तो जाकर इसमें 3, 4, 5 महीने लगेंगे। चिन्हित है, स्थान चिन्हित है, दिल्ली पुलिस को भी पता है, कॉर्पोरेशन के लोगों को पता है, दिल्ली सरकार के लोगों को पता है, लेकिन करे कौन। एलजी साहब ने जो निर्णय लिया है, अगर इम्प्लीमेंट होगा तो दिल्ली के रहने वाले लोग अपने आप को सुरक्षित मानेंगे, नहीं तो यही दिल्ली में क्राइम कैपिटल के नाम से इनके कारण दिल्ली में बदनाम है दिल्ली, और दिल्ली की बदनामी से बचनी चाहिए। आपने सुना होगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी पूरे एक साजिश के तहत, यानी कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, उसके बाद झारखंड में हेमंत सोरेन और अब तीसरे अरविंद केजरीवाल, ये जो केजरीवाल बार बार इंडी गठबंधन के मंच पर जाकर इन सब के गले जबरदस्ती गले मिल नहीं रहे थे, गले पड़ रहे थे, उसके पीछे यही एक साजिश थी। ज्यादा से ज्यादा बहन जी, ज्यादा से ज्यादा घुसपैठिए हमें दे दो, भाई साहब ज्यादा से ज्यादा घुसपैठिए हमें दे दो। और आपको बताऊं, खुफिया एजेंसियों ने इस बात का भी तरफ इशारा किया है कि इनके जो वोटर आई कार्ड, पहचान पत्र और आधार कार्ड जो तैयार किए गए हैं, ये दिल्ली के अंदर घुसने से पहले भी बहुत सारे लोगों के पास उससे पहले ही बनकर पहुंच गए थे। तो एक बड़ा नेक्सस दिल्ली में काम कर रहा था। अरविंद केजरीवाल के इशारे पर दिल्ली के अंदर कितनी चीजें, कितनी वारदातें, किस तरीके की हत्याकांड तक यहाँ अंजाम दे रहे थे ये लोग। और आप ये देखिए, जहां जहां ये घुसपैठिए बसे हुए हैं, वहां पर सचमुच रात के वक्त में वहां से निकलना बेहद मुश्किल काम हो जाता है। तो ऐसे में आप सोचिए, दिल्ली के लोगों का राशन पानी सब काट कर इन पर लुटाना, इसके अलावा दिल्ली के लोगों की जान सांसत में डालना, तो क्या केजरीवाल के लिए शोभा देता था। अब इसमें ज्यादा कुछ क्या कहें, आगे आने वाले चुनावों में शायद दिल्ली वाले इस बात को समझकर इसका जवाब जरूर देंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।
इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।